कभी सोचा है कि कोई बिल्कुल मामूली सी आवाज आपके रोंगटे खड़े कर सकती है? जैसे आधी रात के सन्नाटे में एक साइकिल की घंटी की आवाज। आज हम एक ऐसे ही भूताह डाकघर की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, जहां आम सी लगने वाली चीजें ही सबसे बड़े खौफ की वजह बन जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं शब्दों से। जरा सोचिए, कोई अपनी नौकरी तक छोड़ने को तैयार है, बस उसे रात में उस एक जगह पे न रुकना पड़े। ये सिर्फ डर नहीं है, ये तो एक चीखती हुई चेतावनी है कि उस डाकघर की दीवारों के पीछे कुछ तो बहुत बहुत ही ज्यादा गलत है। तो कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, महेश, एक नया नया जोश से भरा डाक बाबू। वो इस सुनसान जंगली इलाके में अपनी नई पोस्टिंग को लेकर काफी एक्साइटेड है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये जंगल और ये डाकघर उसके लिए क्या भयानक जाल बिछाए बैठे हैं। और बस यहीं से असली रहस्य शुरू हो जाता है। राजू का इस तरह डरकर भाग जाना ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। आखिर ऐसा क्या है उस डाकघर में जिससे लोग इतना डरते हैं? अब महेश उस खौफनाक जगह पर अकेला है और यहीं से हमारे दिल की धड़कनें भी तेज होने लगती हैं। अब ये खौफ सिर्फ एक आदमी का नहीं, बल्कि पूरे के पूरे गांव का है। जब महेश गांव की चाय की दुकान पर पहुंचता है तो लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखता है। उनकी चेतावनी कि वहां कोई एक रात से ज्यादा नहीं टिकता, महेश को और भी अकेला कर देती है। आने वाली भयानक रात का मंच अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और फिर सूरज ढल जाता है। शुरू होती है महेश की पहली रात, कहानी का दूसरा एक्ट। एक ऐसी रात जहां डाकघर का रहस्य सिर्फ एक डर बनकर नहीं, बल्कि एक अलौकिक और खौफनाक तजुर्बा बनकर सामने आने वाला है। इस कहानी की सबसे मजेदार और डरावनी बात पता है क्या है? ये आपको कुछ दिखाती नहीं, सिर्फ सुनाती है। और हम सब जानते हैं, जो हम देख नहीं सकते उसकी कल्पना कहीं ज्यादा डरावनी होती है। कहानीकार हमें आवाजों के एक ऐसे जाल में फंसाता है जो धीरे धीरे खौफ को हमारे अंदर तक उतार देता है। और वो सिलसिला शुरू होता है एक बहुत ही मामूली आवाज से, एक साइकिल की घंटी। दिन के उजाले में ये आवाज कितनी आम है ना? लेकिन आधी रात के घने सन्नाटे में यही आवाज खौफ का दूसरा नाम बन जाती है। घंटी की आवाज अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुई थी कि एक और आवाज, किसी के जोर जोर से हाँफने की। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा खतरा दरवाजे के ठीक उस पार खड़ा है और करीब आता जा रहा है। और फिर इस डरावने माहौल को पूरा करने के लिए कुत्तों का भौंकना शुरू हो जाता है, जोर जोर से। कहते हैं ना, जानवर वो भी देख लेते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। उनका भौंकना एक ही तरफ इशारा कर रहा था, बाहर कोई अनदेखी और बेहद खतरनाक मौजूदगी है। अब तक जो डर सिर्फ कानों में गूंज रहा था, वो अब हकीकत बन जाता है, एक जानलेवा हकीकत। गांव में एक एक करके हत्याएं होने लगती हैं और सबको पता है कि ये किसका काम है। तो ये भूत काम कैसे करता है? इसका एक पूरा पैटर्न है, एक तरीका है। वो एक डाकिया की तरह ही काम करता है, पर उसकी चिट्ठियों में खबर नहीं, मौत होती है। ये विडंबना देखिए, जो डाकिया जिंदगी में खत बांटता था, वो अब मौत बांट रहा है। यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। अब देखिए कि यह सिलसिला कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। पहली रात एक कत्ल, अगली रात 2। हर रात के साथ खौफ और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। और अब महेश सिर्फ दूर से देखने वाला नहीं रहा, वो इस जानलेवा खेल के बिल्कुल बीच में फंस चुका है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सारे राज खुलने वाले हैं। अब तक जो भूत सिर्फ डरा रहा था और कत्ल कर रहा था, वो पहली बार अपनी कहानी बताने के लिए खुद सामने आता है। यही है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। डर और रहस्य के बीच पहली बार भूत, जिसका नाम आर्यमन है, सीधे महेश से कम्युनिकेट करता है। सोचिए उस पल के बारे में, जब एक आत्मा आपसे सीधे बात करने आए। ये मुलाकात जितनी डरावनी है, उतनी ही जरूरी भी, क्योंकि यहीं से सारे राज खुलने वाले हैं। और बस इस एक लाइन से सब कुछ बदल जाता है। अब वो डरावना साया सिर्फ एक भूत नहीं रहा, उसका एक नाम है, उसकी एक पहचान है और उसकी एक अपनी कहानी है, एक बहुत ही दर्दनाक कहानी। और यहीं पे कहानी का असली दिल, उसका असली मकसद सामने आता है। एक तरफ है एक बेटे का अपनी माँ के लिए देखा गया एक सीधा सादा नेक सपना,
और दूसरी तरफ है गांव के मुखिया का घिनौना लालच। तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, ये अन्याय, धोखे और लालच की कहानी है। और अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जिन लोगों को आर्यमन का भूत मार रहा था, वो कोई बेगुनाह नहीं थे, वो तो उसके अपने कातिल थे। ये खुलासा सब कुछ बदल कर रख देता है। आर्यमन का खौफ अंधा नहीं है, ये बदले की आग है, ये उसका अपना इंसाफ है। तो अब सच सामने आ चुका है और कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। एक्ट 5, न्याय और शांति। यहाँ सच पूरी तरह सामने आएगा और एक भटकती आत्मा को अपना आखिरी इंसाफ मिलेगा। यहाँ आकर हमारा हीरो महेश अब पूरी तरह बदल चुका है। वो अब डरकर भागने वाला नहीं, बल्कि लड़ने वाला बन गया है। वो न्याय के लिए खड़ा है और सच को सामने लाने के लिए सबसे बड़ा खतरा मोल लेने को भी तैयार है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा पल, क्लाइमैक्स। हत्यारा और उसकी पीड़ित आत्मा आमने सामने। आर्यमन की आवाज में अब डर नहीं, बल्कि इंसाफ का गुस्सा है। ये डायलॉग इस कहानी का सबसे शक्तिशाली और निर्णायक पल है। और इस तरह कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। आखिरकार हिसाब बराबर होता है। मुखिया को उसके गुनाहों की सजा मिलती है, आर्यमन की मां को उसका हक मिलता है और महेश को उस डाकघर में शांति मिलती है। गांव में एक बार फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। और ये शायद कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो साइकिल की घंटी याद है, जिससे सारा खौफ शुरू हुआ था? अब वही घंटी डर का नहीं, बल्कि शांति और धन्यवाद का प्रतीक बन जाती है। यह हमें बताती है कि जब इंसाफ होता है तो एक भटकती हुई आत्मा को भी सुकून मिल ही जाता है। तो ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक भूत के बदले की कहानी थी, या ये हमारे न्याय के सिस्टम पर एक सवाल है कि जब जिंदा लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो क्या आत्माएं उसे हासिल करने के लिए खुद उठ खड़ी होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में गूंजता रहता है।